गाइस। तो आज के क्लास में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है गाइस। ये बहुत ही क्लासेस जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि गाइस यह है क्या कि क्लास 10th के बाद 11th 12th या फिर जितने भी कंपटीशन होते हैं उन सारे कंपटीशन में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इस जो ट्रिगोनोमेट्रिक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का क्लास 11 12th में, अगर आप साइंस लेकर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए भी काफ़ी बेहतर होने वाला है, क्योंकि उसमें आप आर्ट्स लीजिए कॉमर्स लीजिए, अगर उसमें मैथ्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको मैथ्स में ये ट्रिगोनोमेट्रिक डेफिनेटली पढ़ना ही पड़ेगा और इसका बेसिक शुरू होता है यहीं से। तो गाइस बिना वीडियो को स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और ताकि आप लोग का जो भी डाउट्स हो इस वीडियो के थ्रू आपका क्लियर हो, ठीक है गाइस। तो हम लोग चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, ठीक है। तो गाइस हम लोग पहले देखते हैं क्या ट्रिगोनोमेट्रिक होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक जो होता है ना, हमारा 3 रेशियो से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, 3 एंगल से मिलकर बना हुआ है। ट्राइगोनोमेट्री को 3 ग्रीक वर्ड में यूज किया गया है। तो इसको 3 ग्रीक वर्ड क्या है हमारा, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का अर्थ होता है 3, गॉन का मीनिंग होता है साइड और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर, यानी 3 साइड के मेजर से जो एंगल बनता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और इसमें जब भी और जो एंगल बनता है, जो राइट ट्राइंगल बनता है, जो एंगल बनता है वो राइट ट्राइंगल होता है। इसमें हमारा क्या होता है, एक 90 डिग्री का एंगल होता है जो एक्यूट एंगल के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो हमारा जो सिस्टम होता है, पूरे शेड्यूल सारे डिपेंड करता है एक राइट ट्राइंगल पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है जिसमें जितने भी प्रॉब्लम्स करेंगे सारे राइट ट्राइंगल के ऊपर ही करना है। इसमें राइट ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जितने भी इसमें प्रॉब्लम्स होंगे सबको इसी बेसिस पे, इसी राइट ट्राइंगल पे हमें सोल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या, इसमें एक और चीज़ें होती है, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड हो गया, एक और ये ग्रीक वर्ड होता है हमारा थीटा। ये भी हमारा ग्रीक ही वर्ड है जो जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा, ठीक है, थीटा। उसके बाद इन थीटा के थ्रू हमारे 6 एंगल होते हैं, 6 बेसिक्स एंगल्स होते हैं, ठीक है। 6 बेसिक एंगल कौन कौन से होते हैं जो हम लोग देखते हैं इसमें। फर्स्ट बेसिक एंगल होता है वो हमारा होता है साइन थीटा। ये वर्ड फर्स्ट टाइम हमारे आर्यभट्ट ने यूज़ किया था, ठीक है, जो महान गणितज्ञ थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने यूज़ किया था। फर्स्ट होता है एंगल जो होता है हमारा होता है साइन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। और सेकंड होता है कॉस थीटा, ठीक है। थर्ड होता है टैन थीटा। ये 3 बेसिक्स एंगल होते हैं और इन सब के कुछ अपोजिट होते हैं। कॉस का होता है सेक थीटा, टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो ये इन सब के अपोजिट होते हैं। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो ये 6 बेसिक्स एंगल होते हैं। साइन कॉस टैन पहले तो आएगा, फर्स्ट 3 आएंगे साइन कॉस टैन, सीक्वेंस में होता है ये। फर्स्ट 3 होंगे साइन कॉस टैन और उसके बाद जो होंगे कॉसेक सेक और कॉट होता है, ठीक है। ये 6 हमारे बेसिक्स एंगल्स हो गए। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें इस राइट ट्राइंगल में कौन कौन से साइड्स होते हैं। 3 साइड्स होते हैं, लेकिन कौन कौन से साइड्स को क्या कहते हैं। सपोज डेट मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर एंगल, ये जो सी है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे थीटा बराबर एंगल सी ले लिया, थीटा बराबर एंगल सी ले लिया, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, जो जहाँ पे एंगल होता है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा है सी पे, हमारा एंगल थीटा बन रहा है। तो जहाँ पे एंगल बनता है ना, उसके जो बेस, उसके जो अपोजिट साइड में होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इसके अपोजिट साइड में क्या है, ये है। तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और जो यानी कि इसके जस्ट अपोजिट साइड में होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जस्ट इसके जो साथ में होगा, यानी थीटा के जो साथ में है, थीटा के साथ एंगल सी के जो साथ में है ये, यानी कि ये वाला साइड, ये जो साथ में है ये हमारा क्या होगा, बेस हो जाता है। बेस को हम डिनोट करते हैं बी से, ठीक है, कैपिटल बी से डिनोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो बाकी जो बच जाता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। ये हमारा हो जाता है हाइपोटेनस, यानी कि ये फिर से मैं बता रहा हूँ, हमारे इस एंगल पे मान लीजिए एंगल सी पे हमारा थीटा है, कोई एंगल थीटा है, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, जो थीटा के जो सामने वाला एंगल होता है, अपोजिट वाला, जो अपोजिट, इसके अपोजिट में ये है, तो जो अपोजिट वाला एंगल होता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। उसके
उसके उसके साथ में अगर थीटा के जो साथ में होता है यानी नीचे वाला इनके जो साथ में होता है, ये लाइन जो टच हो रहा है थीटा को, जो ये वाला टच कर रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसके नीचे जो टच कर रहा है, इस लाइन को कहते हैं बेस। उसके नीचे वाला बेस हो जाता है और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, हमेशा जब भी अगर एंगल चेंज होंगे ना तो उनके क्या होंगे, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, बाकी हाइपोटेनस फिक्स का फिक्स रहता है। ठीक, यही चीज़ रहता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को अब देखना है कि इनका भी कुछ फार्मूला होता है, 6 फार्मूला होता है जो कि कैसे बनते हैं हमारे। ठीक है, साइन थीटा का हमारा फार्मूला क्या होता है, तो साइन, अगर मान लीजिए साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये हमें फार्मूला को निकालने के लिए कुछ आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ट्रिक एक याद रखना पड़ेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ आपको। पी HHB, इस फार्मूला की मदद से आपको ना सारे फार्मूला निकालने हैं। जैसे P4 क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि इसकी मदद से आपको, ये बहुत ही पुराना ट्रिक है जिसकी मदद से आप ना काफ़ी सारे जितने भी इसमें फार्मूला है सबके सबको याद कर सकते हो। जैसे देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये इसको पूरे फुल फॉर्म में बोलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो इसकी मदद से आप लोग करना क्या है कि इसे पूरे फार्मूले को निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट जो रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मीनिंग होता है फ्रैक्शन में। ठीक है, कोई भी एंगल की बात होगी तो हम लोग रेशियो में बात करेंगे, वो भी फ्रैक्शन में, यानी कि P/H हो गया। यानी फर्स्ट जो एंगल होता है हमारा होता है साइन थीटा। फर्स्ट रेशियो होता है, एंगल का रेशियो होता है हमारा साइन थीटा। फर्स्ट को कहते हैं साइन थीटा, सेकेंड रेशियो को कहते हैं कॉस थीटा, और थर्ड रेशियो को कहते हैं टैन थीटा। यानी कि P4 क्या होता है, परपेंडिकुलर, H4 क्या होगा, हाइपोटेनस, B4 क्या होगा, बेस, H4 हाइपोटेनस, P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यानी कि इस तरीके से की मदद से हम लोग इन तीनों का फॉर्मूला तो हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट का फॉर्मूला क्या होगा, पंडित साइन का फॉर्मूला क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग P/H यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है, वैसे ही हमारा कॉस थीटा के अकॉर्डिंग क्या हो गया, कॉस थीटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो गया, B/H, यानी B/ यहाँ पे क्या लिखेंगे, H। ओके, और टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, P/B, तो P/B हमारा हो गया टैन थीटा का फॉर्मूला। ये तीनों निकल गए। उसके बाद देखिए, अब इन्हीं का अपोजिट होता है। देखिए यहाँ पे साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा, तो इनका जो फॉर्मूला भी होता है इनका भी अपोजिट कर देंगे। साइन का अपोजिट ही होता है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो इनका जो फॉर्मूला भी है इनका भी अपोजिट कर दीजिए, इनका भी अपोजिट कर दीजिए, हो जाएगा। तो H/, हमारा क्या होगा, P हमारा क्या होगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। वैसे ही कॉस जो थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक का भी हम अपोजिट कर देंगे। तो सेक का अपोजिट क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। वैसे ही टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट का भी हम अपोजिट कर देंगे, तो कितना होगा, कॉट का अपोजिट क्या होगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से हमारा 6 के 6 जितने भी फॉर्मूले वो क्लियर हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये 6 के 6 फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और भी चीज़ जाने, अगर मान लीजिए सपोज दैट हमारा अगर एंगल चेंज होता है तब हमारे फॉर्मूले क्या होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने एंगल सी पर लिया, अगर मान लीजिए एंगल अगर हम ए लेते हैं, यहाँ पे फिर से अगर राइट ट्राइंगल मैं एक ड्रॉ करके आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक राइट एंगल बनाता हूँ, अगर एंगल को चेंज करेंगे तब सिचुएशन क्या होगा, अभी जस्ट ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे राइट एंगल ले लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर इस बार कह रहा है कि एंगल यहाँ पे बन रहा है ABC। ठीक है, अगर इस बार एंगल ये दे दिया, ए पर कोई एंगल बन रहा है, ए पे कोई एक थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर बेस क्या होगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था, जहाँ पे एंगल बनता है ना उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल दे रहा है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगा, ये वाला होगा, BC होगा, तो BC हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, यानी लंब होगा। ठीक है, ठीक है, और उसके जो इस, अब बेस पता करना है हमें, बेस हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है, हाइपोटेनस तो यही रहेगा। अब हमें पता करना है बेस, तो जिससे ये लगा होता है, अटैचमेंट होता है, इसके बेसिक्स वाले, ये तो हमारा हाइपोटेनस है, तो बचा कौन सा साइड, यही बच रहा है ना, तो ये वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस।
तो इस तरह से हम कोई भी एंगल अगर डिफरेंट जगह पे अगर एंगल चला जाता है, मान लो यहाँ पे एंगल हो तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस हो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है जैसे कि तैसे रहते। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा एंगल बनेगा, उसके अकॉर्डिंग साइड कौन से होंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इनके अकॉर्डिंग यानी साइन थीटा के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है, सपोज है देखिए यहाँ पे हमारा एक और चीज़ बताया, तो जैसे मान लीजिए साइन ए, यहाँ पे हम फार्मूला लिखना भी बताते हैं। जैसे सपोज डेट यहाँ पे साइन ए, तो हमें साइन ए का फार्मूला क्या होगा, हमारा साइन ए का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग पी बी पी एच एच बी। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है। देखिए पी बाई एच लिख दिया और पी हमारा क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे एंगल बन रहा है तो हमारा पी क्या होगा, पी होगा हमारा ये होगा यानी बी सी होगा। ठीक है, और हाइपोटेनस एच फॉर हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या होगा हमारा ए सी होगा। ठीक है, वैसे ही अगर मान लीजिए सपोज डेट कॉस अगर ए कह दिया कॉस ए, तो कॉस ए का फार्मूला क्या होगा, बी बाई एच। तो बी बाई एच, तो बी बाई एच के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा बी क्या होगा, देखिए कॉस 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 ए बराबर भी हमारा एंगल तो यहीं पे है, तो बी बाई एच, तो बी बेस हमारा क्या है, बेस इसमें से पता करेंगे तो बेस क्या है हमारा, बेस का पूरा वैल्यू क्या है ए बी, तो ए बी बटा हाइपोटेनस तो फिक्स ही है, ए सी हो गया। वैसे ही अगर हमारा मान लीजिए सपोज डेट इस पर पूछ दिया tan ए, तो tan ए बराबर क्या होता है, थर्ड वैल्यू होता है, थर्ड पी बाई बी, तो पी बाई लिखेंगे बी। ठीक है, तो पी हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर मीन्स बी सी बटा, और बी क्या है हमारा, बी है ए बी, राइट, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी का अपोजिट, हमारा साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक ए बोल रहा है, तो कोसेक ए का अपोजिट क्या होगा, जस्ट इस फॉर्मूला का भी उल्टा कर देंगे, इसी का उल्टा, इसका उल्टा कर देंगे, एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, तो इसी का अपोजिट कर देंगे, यानी कि एच बाई पी बराबर क्या होगा, ए सी ऊपर चला जाएगा और बी सी हमारा क्या होगा, नीचे आ जाएगा। वैसे ही कॉस ए का, अब कॉस ए का अपोजिट क्या होता है, सेक ए होगा, तो सेक ए का अपोजिट क्या होगा, हमारा एच ऊपर चला जाएगा और बेस क्या होगा हमारा नीचे आ जाएगा। वैसे ही ए सी हमारा क्या होगा, ऊपर जाएगा और ए बी क्या होगा हमारा नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट ए, तो tan का अपोजिट कॉट ए हो गया, और कॉट का ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी होता है हमारा बी बाई पी। तो बी हमारा देखिए यहाँ पे हमारा बी जो होगा, बी हमारा क्या होगा, इसके भी अपोजिट हो जाएंगे, तो बी होगा हमारा ए बी बटा बी सी, डेट्स इट। इस तरह से हम सारे के सारे एंगल्स के फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर सिचुएशन अगर कहीं भी हो और कोई भी एंगल अगर चेंज हो रहा है तो ऐसे फॉर्मूला निकालना होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है, जैसे कि मान लीजिए हमारा साइन थीटा, साइन ए, मान लीजिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा। ये आप लोग को याद कर लेना है साथ ही साथ में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये काम देने वाला है आगे की एक्सरसाइज में। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा। वैसे ही अब देखिए साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो कोसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन ही होगा ऑब्वियसली, तो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा, डेट्स इट। वैसे ही बाकी एंगल भी है, देखिए कोस का अपोजिट कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा, इसका अपोजिट होता है, इसलिए मैंने ले लिया इनको रेशियो में ले लिया। ठीक है, वैसे ही रेशियो फ्रैक्शन में ले लिया, तो इसका सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई कॉस थीटा। वैसे ही आप लोग को खुद बताइएगा इसमें tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होगा, tan का अपोजिट क्या होगा, 1 बाई कॉट थीटा। वेरी गुड। वैसे ही अब कॉट थीटा का अपोजिट क्या होगा बताइएगा, कॉट का, जब इसका देखिए साइन का कॉस का सेक हुआ तो tan का क्या होगा कॉट, तो कॉट का अपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। वेरी गुड। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, ये 6 के 6 जितने भी फॉर्मूले ना आप लोग को लर्न कर लेना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आता है, हमारा आता है पाइथागोरस थ्योरम, मैं बता देता हूँ। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है जो हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो बेस का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर जो हमारा होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़
बेस का स्क्वायर, इन दोनों का सम कर देंगे और इसी फार्मूला के बेस पे हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि, और ये चीज़ डिपेंड करता है आपके एंगल के ऊपर, डिपेंड करता है आपका हाइपोटेनस कौन होगा, बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, ये आपके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एंगल यहाँ पे कह रहा है तो आपका परपेंडिकुलर कुछ और होगा, बेस कोई और होगा। अगर एंगल यहाँ पे कह रहा है तो इसका बेस कोई और होगा, परपेंडिकुलर को और कोई और होगा। तो उसको आपको ध्यान में रख करके इस फार्मूला को यूज़ करना है। उसके बाद उनके एंगल को फाइंड करना है, उनके साइड्स को फाइंड करके के फिर आंसर निकालना है एक्सरसाइज 8.1 में। ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को ईजिली तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब इस कंसेप्ट पे हम लोग आगे एक्सरसाइज भी करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ लास्ट में, इसको याद करने के लिए जो पंडित बद्री प्रसाद बताया था और हर हर बोले, इसको एक और चीज़ बता सकता हूँ। इसका एक और फार्मूला होता है, ट्रिक होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए इस तरह से भी याद कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो P/H, B/H और P/B, इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। आप दोनों में से कोई भी ट्रिक यूज़ कर लीजिए। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। रिपीट कर देता हूँ। तो गाइस इस तरह से हमारा ये इंट्रोडक्शन का जो भी क्लास का जो भी कंसेप्ट था, ये सारे के सारे हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और आगे के जितने भी एक्सरसाइज आएंगे सभी एक्सरसाइज से पहले मैं इंट्रोडक्शन की वीडियोस बनाऊंगा और उसके बाद आपको क्लियर करके फिर आगे एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है गाइज, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर का कंसेप्ट, इस चैप्टर 8.1 का कंसेप्ट क्लियर होता है। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज के कुछ आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके गाइज, थैंक्स टू ऑल।